नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मिर्जापुर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। विंध्यवासिनी कॉरिडोर का शिलान्यास किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस दौरान मौजूद रहे। स्वतंत्र देव सिंह, अनुप्रिया पटेल भी उनके साथ मौजूद रही। बड़ी जानकारी आपको बता दें तो उत्तर प्रदेश के दौरे पर है गृह मंत्री अमित शाह और ऐसे में मिशन यूपी पर पहुंचे अमित शाह और इस दौरान स्वतंत्र देव सिंह, अनुप्रिया पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद रहे। और तस्वीरें दिखा रहे हम जहां पर हवन पूजन अमित शाह द्वारा किया गया है। तो मिर्जापुर पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह। विंध्यवासिनी कॉरिडोर का शिलान्यास रखा गया और ये तस्वीर आप देख सकते हैं जहां पर विंध्यवासिनी कॉरिडोर का शिलान्यास सीएम योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री अमित शाह द्वारा रखा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस दौरान अमित शाह के साथ मौजूद रहे और स्वतंत्र देव सिंह, अनुप्रिया पटेल भी उनके साथ मौजूद रही। तो माता विंध्यवासिनी के दर्शन भी अमित शाह ने किए, पूजा हवन भी उनके द्वारा किया गया और इसके साथ ही विंध्यवासिनी कॉरिडोर का शिलान्यास भी किया गया। तो ये तस्वीरें जहां पर विंध्यवासिनी कॉरिडोर का शिलान्यास किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ का डिम प्रोजेक्ट था जिसका आज शिलान्यास किया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने लखनऊ में फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट का शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए कहा कि योगी के नेतृत्व में प्रदेश तेजी से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। योगी प्रदेश के अब तक के सबसे कामयाब मुख्यमंत्री है। गृह मंत्री ने कहा कि 2017 में प्रदेश में भाजपा की सरकार आने से पहले पश्चिमी यूपी से लोग पलायन कर रहे थे। प्रदेश दंगाग्रस्त था, पर 4 साल के शासन के बाद उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज स्थापित हो चुका है। उन्होंने कहा कि हमने वादा किया था कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम कानून का राज स्थापित करेंगे। प्रदेश की सरकार ने इस दिशा में सफलता प्राप्त की है। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लोगों को संबोधित किया। यूपी की कानून व्यवस्था पर बोलते हुए सीएम योगी ने कहा 2017 से पहले उत्तर प्रदेश दंगों का प्रदेश माना जाता था, माफियों का कब्जा था। उत्तर प्रदेश में 4 सालों के अंदर जो परिवर्तन हुआ है वो गृह मंत्री की वजह से ही। उत्तर प्रदेश में जो परिवर्तन हुआ है वो किसी से छुपा नहीं। सीएम योगी ने यूपी पुलिस के बारे में कहा उत्तर प्रदेश पुलिस अब नए सिरे से कार्य करती दिखाई दे रही है। इस दौरान उत्तर प्रदेश में पेशेवर माफियों और गैंगस्टरों से 1584 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई। आज माफियों में डर का माहौल है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर महिलाएं सुरक्षित है, नागरिक सुरक्षित है। ये 4 तस्वीरें जहां पर गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत किया गया। दूसरी तस्वीर माता विंध्यवासिनी के भूमि पूजा अर्चना करते हुए। वहीं तीसरी तस्वीर विंध्यवासिनी कॉरिडोर का शिलान्यास किया गया और चौथी तस्वीर जहां पर अमित शाह का सम्मान किया गया है कार्यक्रम में। तो मिर्जापुर के दौरे पर पहुंचे थे अमित शाह। अब 3 तस्वीरें और दिखा रहे जहां पर लखनऊ पे सबसे पहले उनका स्वागत किया गया, सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा उनका स्वागत किया गया है। मिर्जापुर में कार्यक्रम की पूरी तैयारियां कर ली गई थी जहां पर विंध्यवासिनी कॉरिडोर का शिलान्यास अमित शाह द्वारा किया गया। तीसरी तस्वीर वाराणसी से जहां पर अमित शाह वाराणसी के दौरे पर भी रहेंगे। जो तैयारियां वाराणसी में की गई है ये उनकी तस्वीरें हैं। हम सब जानते हैं कि 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी। उत्तर प्रदेश दंगों का प्रदेश माना जाता था। उत्तर प्रदेश में कानून की व्यवस्था बदहाल थी। उत्तर प्रदेश में आधी से अधिक जगह उत्तर प्रदेश पुलिस बल की खाली पड़ी हुई थी और माफिया राज इस कदर हावी था। उत्तर प्रदेश के अंदर इस दौरान पेशेवर माफिया और गैंगस्टर से 1584 करोड़ रुपए की संपत्तियां भी उनकी जब्त करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के अंदर पेशेवर अपराधी और माफिया जो कभी सत्ता के सरपरस्त रह करके कानून को ठेंगा दिखाने का कार्य करते थे, आज उन सब के अंदर कानून के प्रति एक भय देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज हो, यही आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा थी। यही माननीय गृह मंत्री जी ने 2014 में 2017 में उत्तर प्रदेश वासियों को इसी बात का आश्वासन दिया था। जब मैं 2021 में यहां पर खड़ा हूं तो मैं
गर्व के साथ कह सकता हूं कि योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम ने उत्तर प्रदेश के कानून और व्यवस्था को देश में सबसे आगे ले जाने का काम किया। यही तो परिचय है भारतीय जनता पार्टी का। यूपी में जिनको सरकार बनाने के सपना आ रहे हैं, उनके कान तक ये आवाज जानी चाहिए। मेरे साथ जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी की सरकार। तो चलिए आपको सीधा ले चलते मिर्जापुर, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह मंच पर मौजूद है। सीधी तस्वीर आपको दिखाते हैं मिर्जापुर की, यहाँ पर मिशन यूपी पर अमित शाह पहुंचे और ये कार्यक्रम की सीधी तस्वीरें। श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी से अनुरोध करूंगी कि अपने सुविचार व्यक्त करने की कृपा करें, आप सबकी जोरदार तालियों के साथ। मिर्जापुर की समस्त जनता की ओर से और भारतीय जनता पार्टी एवं अपना दल के सभी मेरे कार्यकर्ता साथियों की ओर से आज हमारे मिर्जापुर की धरती पर ये मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे भारत के ऐसे गृह मंत्री जी का स्वागत, अभिनंदन करने का अवसर मिला है, जिन्होंने अनुच्छेद 370 को खत्म करके न केवल भारत के इतिहास को बदलने का काम किया है, बल्कि भारत के भूगोल को भी बदल के रख दिया है। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं अपने इस जनपद मिर्जापुर की धरती पर भारत के ऐसे यशस्वी गृह मंत्री जी का स्वागत, अभिनंदन कर पा रही हूं, जिन्होंने भारत की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए जिस दिन से गृह मंत्री के रूप में शपथ ली है, उस दिन से लगातार बेजोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करने का संकल्प लिया है और निरंतर सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण न जाने कितने 100 किलोमीटर सड़कों का, पुलों का, और उसका एक उदाहरण अटल टनल भी है। यह सब कुछ माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। भारत की सीमाएं आज कहीं ज्यादा सुरक्षित हो रही है। ये सब कुछ हमारे गृह मंत्री जी की देन है। माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में भारत बदल रहा है। मैं ऐसे गृह मंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूं। साथ ही मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश के हमारे लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी का भी मैं हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करती हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्नेह निरंतर हमारे इस जनपद को मिलता रहा है और एक बार नहीं, अनेक बार माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे इस जनपद में आए हैं और आज जिस विशेष कारण से वो यहां पर आए हैं, उसके लिए उन्होंने विशेष रूप से रुचि लेकर बार बार इस पूरे प्रोजेक्ट की समीक्षा के उद्देश्य से मिर्जापुर आने का काम किया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बहुत बहुत स्वागत करती हूं। मंच पर विराजमान हमारे माननीय पर्यटन मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार श्री नीलकंठ तिवारी जी का, हमारे माननीय राज्य मंत्री श्री रमाशंकर पटेल जी का, माननीय सांसद श्री राम शकल जी और हमारे सभी मिर्जापुर जनपद के सम्माननीय विधायकगण श्री राहुल प्रकाश कोल जी, श्री रत्नाकर मिश्रा जी, हमारी बहन सुचिस्मिता मौर्य जी, श्री अनुराग पटेल जी, आप सभी साथियों का भी मैं बहुत स्वागत करती हूं। और खास तौर से आज हमारे माननीय गृह मंत्री जी के आगमन से जिनके हृदय में इतना उल्लास नजर आ रहा है, ऐसी मैं जनता जनार्दन को मिर्जापुर की बहुत बहुत प्रणाम करती हूं। आप
आपने निश्चित रूप से माननीय गृह मंत्री जी को विश्वास दिलाया है कि आज जिस पुनीत कार्य के लिए वो हमारे जनपद में अपना कीमती समय लेकर पधारे हैं, उसका इस जनपद के लिए क्या महत्व है। आज का ये दिन मिर्जापुर के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि कोरोना महामारी के दौर में भी मिर्जापुर की विकास यात्रा में किसी प्रकार का विराम नहीं लगा है। और जिस पवित्र स्थल से मिर्जापुर की धरती की पहचान है, जहां से लाखों श्रद्धालु और दर्शनार्थी जुड़े हुए हैं और हर वर्ष पूरे देश के कोने कोने से चल के हजारों लाखों श्रद्धालु मिर्जापुर में चलकर आते हैं, विंध्य पर्वतमाला के तट उस पर बसे हुए स्थित हमारे विंध्यवासिनी मंदिर जो गंगा के तट पर बसा हुआ है, आज उसके लिए एक बहुत बड़ा विकास का कार्य किया जा रहा है, जिसके तहत मंदिर के चारों ओर एक 50 फीट का परिक्रमा पथ बनाया जाएगा और मंदिर की ओर आने वाले जो हमारे चारों मार्ग हैं, उन सभी मार्गों का चौड़ीकरण किया जाएगा। और इसके साथ ही जो हमारा विंध्याचल मेला परिक्षेत्र है, उसका भी विकास किया जाएगा। वहां तमाम किस्म की सुविधाओं को विकसित किया जाएगा, ताकि देश भर से तमाम लाखों की संख्या में जो दर्शनार्थी आते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार की समस्या ना हो, बल्कि आने वाले समय में मिर्जापुर में विंध्याचल धाम में दर्शन करने के लिए आने वालों की संख्या में निरंतर इजाफा हो। ऐसा एक बड़ा प्रोजेक्ट जिसकी शुरुआत आज हो रही है। और इसके साथ ही साथ अष्टभुजा मंदिर के लिए रोपवे का निर्माण और हमारे कालीखो मंदिर के लिए भी रोपवे का निर्माण, ये तमाम महत्वपूर्ण कार्यों के शुभारंभ के लिए हमारे सभी विशिष्ट जन महानुभाव आज हमारे बीच पधारे हैं। मैं उन सब की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। विशेष तौर से माननीय गृह मंत्री जी को हृदय की गहराइयों से मैं धन्यवाद देना चाहती हूं कि अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में से उन्होंने इन कीमती पलों को मिर्जापुर की जनता के लिए निकालकर यहां पर आए हैं। और हम सभी का ये सौभाग्य है कि आपके करकमलों से माननीय मुख्यमंत्री जी के उपस्थिति में ये इस पुनीत कार्य का शुभारंभ यहां पर हुआ है। मैं माननीय गृह मंत्री जी को आज इस मंच से इसलिए भी धन्यवाद देना चाहती हूं और आभार व्यक्त करना चाहती हूं कि हमारी सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया। हमारे मेडिकल की परीक्षा नीट में ऑल इंडिया कोटा के तहत जो एमबीबीएस और पीजी के एडमिशन की प्रक्रिया है, उसमें पिछड़ा वर्ग के 27% के आरक्षण कोटा को लागू करने का ऐतिहासिक फैसला हमारी सरकार ने लिया है। पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी कई सालों से परेशान थे, क्योंकि हर वर्ष उनकी हजारों सीटों का नुकसान हो रहा था। लेकिन जब ये मामला देश के माननीय प्रधानमंत्री जी और विशेष तौर से हमारे माननीय गृह मंत्री जी के संज्ञान में आया, तो उन्होंने अपनी संवेदनशीलता का परिचय देते हुए एक ऐतिहासिक निर्णय किया और इतने वर्षों से जो हमारे पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों का मेडिकल की प्रवेश प्रक्रिया में एमबीबीएस और पीजी की सीटों में क्षति हो रही थी, उस पर विराम लगाने का निर्णय लिया है। मैं उसके लिए भी पूरे पिछड़ा वर्ग के हमारे अभ्यर्थियों की ओर से और जो हमारे ईडब्ल्यूएस के साथी हैं, जिनको भी सरकार ने इस प्रवेश प्रक्रिया में 10% के आरक्षण की व्यवस्था को सुनिश्चित करने का निर्णय किया है, उन सब की ओर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूं, आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं। साथ ही माननीय गृह मंत्री जी, आज के इस मंच से मैं आपको सरकार के एक और निर्णय के लिए साधुवाद व्यक्त करना चाहती हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी, माननीय प्रधानमंत्री जी के, माननीय गृह मंत्री जी के और माननीय मुख्यमंत्री जी के इस प्रयास के लिए, इस निर्णय के लिए कि जो हमारे जनपद प्रतापगढ़ का स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय है, उसका नामकरण अपना दल के संस्थापक यशाकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के नाम से किया जाएगा, जिन्होंने अपना पूरा जीवन पिछड़े, वंचित, शोषित समाज के अधिकार और उनकी सामाजिक बराबरी के लिए संघर्ष करते करते न्यौछावर कर दिया। उसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं। और अंत में माननीय मुख्यमंत्री जी से, क्योंकि हमेशा जब भी आप यहां पर आए हैं, हमेशा हमें कुछ ना कुछ देकर जाते हैं। मिर्जापुर मेरा संसदीय क्षेत्र है और मिर्जापुर की मेरी जनता की आंखों में वर्षों से एक सपना पल रहा है, और वो सपना है कि मिर्जापुर में विंध्य विश्वविद्यालय की स्थापना हो। माननीय मुख्यमंत्री जी,
जब आप मेरे जनपद में आते हैं तो मैं अपने आप ही एक याचक बन जाती हूं अपने जनता की ओर से, और मैं आपसे आग्रह करना चाहती हूं कि आपने हमारे जनपद को बहुत कुछ दिया है। मैं आपसे एक और चीज मांगना चाहती हूं कि मेरे मिर्जापुर वासियों की आंखों में जो सपना वर्षों से पल रहा है, एक विंध्य विश्वविद्यालय की स्थापना का, आप उसको भी पूरा करने का प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय गृह मंत्री जी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन, और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतने बड़े जनसैलाब के रूप में आज हमारे दोनों महानुभावों का स्वागत अभिनंदन करने के लिए इस बारिश के मौसम में भी यहाँ पर उमड़ कर आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय अपना दल, जय भाजपा, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। सचमुच हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमें एक ऐसे मुख्यमंत्री मिले हैं जो आस्थावान, निष्ठावान, कर्मठ तो हैं ही, साथ ही धर्म के मर्म को भी समझते हैं। और इसीलिए हमने देखा है कि विगत वर्षों में नेक इरादों के साथ अनेक विकास कार्यों को करके उन्होंने उत्तर प्रदेश को देश में प्रथम स्थान पर खड़ा कर दिया है। और इसीलिए हम गर्व के साथ कहते हैं, अपना यूपी है नंबर 1। मां विंध्यवासिनी कॉरिडोर परियोजना माननीय मुख्यमंत्री जी का वो स्वप्न है जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय की प्रेरणा से अब साकार होने जा रहा है। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि आज के इस अवसर पर हमारा मार्गदर्शन करें, आप सबकी जोरदार तालियों के साथ। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, मां विंध्यवासिनी की, मां विंध्यवासिनी की। आज के इस पवित्र कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारत के यशस्वी गृह मंत्री परम आदरणीय श्री अमित शाह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, भारत सरकार की वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी, उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, उत्तर प्रदेश सरकार में ऊर्जा राज्य मंत्री श्री रमाशंकर पटेल जी, माननीय सांसद श्री राम सकल जी, माननीय विधायकगण श्री रत्नाकर मिश्रा जी, श्री अनुराग सिंह जी, श्रीमती सुचिस्मिता मौर्य जी, श्री राहुल प्रकाश जी, श्री आशीष पटेल जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित पर्यटन विभाग के साथ ही स्थानीय प्रशासन और सम्मानित जनप्रतिनिधिगण और मां विंध्यवासिनी धाम से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, मैं आप सब की ओर से देश के लोकप्रिय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का मां विंध्यवासिनी के इस धाम में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, मां विंध्यवासिनी से हम सब प्रार्थना करें कि वह आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय गृह मंत्री जी को इतनी ताकत दे कि दशकों से, शतकों से इस देश की जो समस्याएं पैदा की गई हैं
उन समस्याओं का समाधान करने के लिए जिस ओज और तेज के साथ विगत 7 वर्षों से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के भाव के साथ कार्य किया है और जिस भाव के साथ आजादी के बाद पहली बार एक गृह मंत्री के रूप में देश की उन सभी ज्वलंत समस्याओं का समाधान, चाहे वह देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दे हों, देश की आस्था से जुड़े हुए मुद्दे हों या फिर उन सभी मुद्दों को जिन्हें राजनीतिक स्वार्थों के लिए पिछली सरकारों ने इस देश के अंदर जबरन थोपा था, एक एक करके समाधान के निष्कर्ष तक पहुंचाने का कार्य हुआ है। मैं इसके लिए विंध्यवासिनी धाम के इस पवित्र क्षेत्र में मां विंध्यवासिनी से उनके सुदीर्घ और स्वस्थ जीवन की कामना के साथ हृदय से इस पवित्र धाम में उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आज अगर उत्तर प्रदेश अपने आप को सुरक्षा के एक माहौल में विकास की एक नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है तो इसकी प्रेरणा आदरणीय प्रधानमंत्री जी की है, इसका मार्गदर्शन आदरणीय गृह मंत्री जी का है, जिनकी प्रेरणा और मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश ने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों क्षेत्रों में प्रदेश की 24 करोड़ जनता के लिए वह सब कुछ करने का प्रयास किया है जिसे आजादी के तत्काल बाद होना चाहिए था, लेकिन पिछली सरकारों के पास फुर्सत नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पास फुर्सत थी, उस प्रकार का विजन था और आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी का मार्गदर्शन है कि आज वो सभी कार्य एक एक करके सुलझते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम सब जानते हैं अभी 5 अगस्त को एक भव्य कार्यक्रम होगा जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक दिन में 1 करोड़ लोगों को अन्न वितरण के कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। अन्न उत्सव का कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के अंदर 5 अगस्त को होगा। 5 अगस्त की पवित्र तिथि हमारे लिए कई मायने रखती है। 5 अगस्त की तिथि सर्जिकल स्ट्राइक के लिए भी जानी जाती है। 5 अगस्त की तिथि कश्मीर के कलंक धारा 370 को समाप्त करने के लिए भी जानी जाती है और 5 अगस्त की तिथि सैकड़ों वर्षों की गुलामी को तथा बताते हुए अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के कार्य का आदरणीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों से शुभारंभ के लिए भी जाना जाता है। और इसलिए भाइयों बहनों, 5 अगस्त की उस तिथि का कार्यक्रम भी अलग अलग तिथि में आपने देखा होगा कैसे एक तिथि को इतिहास के अमिट अक्षरों में, स्वर्ण अक्षरों में लिख दिया गया है। 5 अगस्त की वह तिथि भारतीय इतिहास के लिए उसी प्रकार से मट हो गई जो आजादी के बाद कुछ सरकारों ने इस देश में आतंकवाद के रूप में देने का प्रयास किया था, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में माननीय गृह मंत्री जी ने कश्मीर के धारा 370 को, आतंकवाद की जन्य उस धारा को सदैव के लिए समाप्त करके आतंकवाद को हमेशा के लिए नेस्तनाबूद करने का कार्य भारत की धरती से किया है। जब भी नेतृत्व यशस्वी होता है, निस्वार्थ भाव के साथ कार्य करता है तो देश के बारे में सोचता है। 136 करोड़ लोग उसके परिवार के हिस्से होते हैं, लेकिन जब नेतृत्व स्वार्थी होता है, भ्रष्ट होता है, बेईमान होता है, वह केवल अपने बारे में सोचता है, अपने परिवार के बारे में सोचता है। और आजादी के बाद से लेकर के विभिन्न सरकारों में, केंद्र में हो या राज्य में, यही तो होता रहा है। आज अगर प्रदेश में सुरक्षा का वातावरण है, इसकी प्रेरणा किसकी है? पहले दिन से ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी, आदरणीय गृह मंत्री जी उस समय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तब भी उन्होंने इस बारे में कहा था
प्रदेश के अंदर अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य होना चाहिए। किसी व्यापारी का, किसी नागरिक का उत्पीड़न कतई नहीं होना चाहिए। हर एक व्यक्ति को न्याय मिले, सरकार का यह ध्येय होना चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा मिल सके। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कृपा से, उनके मार्गदर्शन में मां विंध्यवासिनी के इस धाम में मेडिकल कॉलेज बन चुका है। इस सत्र में प्रधानमंत्री जी के द्वारा उसमें प्रवेश की प्रक्रिया का शुभारंभ भी होगा और मां विंध्यवासिनी के नाम पर बनने वाला यह मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश और विंध्य क्षेत्र के नौजवानों को मेडिकल की उत्तम शिक्षा का एक केंद्र बिंदु बनकर के आगे उभरेगा। पर्यटन के क्षेत्र में कितनी संभावनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, कोई नहीं पहले बोलता था। 2019 में प्रयागराज कुंभ के समय प्रधानमंत्री जी का और गृह मंत्री जी का जो मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और जो सिलसिला प्रारंभ हुआ, आज मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना के अंतर्गत हम लोगों ने प्रदेश के अंदर सभी 403 विधानसभा क्षेत्र में किसी न किसी पर्यटन केंद्र को लेकर के उसके पुनरुद्धार की और भारतीय आस्था को मजबूती प्रदान करने का कार्य प्रारंभ किया है। और आज उसी श्रृंखला में आदरणीय गृह मंत्री जी का आगमन मां विंध्यवासिनी के इस धाम में मां विंध्यवासिनी कॉरिडोर के पुनर्निर्माण के कार्य के शुभारंभ के लिए भूमि पूजन के कार्यक्रम में प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने काशी को उसकी पुरातन काया के साथ एक नए कलेवर के रूप में प्रस्तुत कर दिया है। आज काशी में कार्य हो रहा है। आज अयोध्या एक नए सिरे से आगे बढ़ रही है। आज चित्रकूट धाम, आज श्रृंगेरपुर धाम, आज नेमिष धाम, आज सुखतीर्थ, इन सभी क्षेत्रों में पर्यटन विकास की नई संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। और मां विंध्यवासिनी धाम में 2 बड़े कार्यों का शुभारंभ आदरणीय गृह मंत्री जी के द्वारा प्रारंभ होने जा रहा है। एक कालीखो और अष्टभुजी में रोपवे का शुभारंभ। कभी लोग सोचते नहीं थे कि इन तीर्थों में रोपवे भी लगेगा। उत्तर प्रदेश में रोपवे की कोई कल्पना ही नहीं करता था, लेकिन आज पर्यटन विभाग की तरफ से रोपवे का निर्माण का कार्य भी आदरणीय गृह मंत्री जी के कर कमलों से थोड़ी देर में प्रारंभ हो जाएगा। और साथ साथ मां विंध्यवासिनी का यह धाम जो हमारी सकल ऊर्जा का आधार है, मां विंध्यवासिनी। बड़ी खबर के प्रस्तुत करता है न्यूट्रियम सोया बड़ी, प्रोटीन से भरपूर न्यूट्रियम सोया बड़ी, स्वाद भी सेहत भी। सह प्रायोजक डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। और पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। मिर्जापुर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी ने मां विंध्यवासिनी के किए दर्शन और पूजन। विंध्याचल कॉरिडोर की रखी आधारशिला। लखनऊ में गृह मंत्री अमित शाह ने किया फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट का शिलान्यास। अमित शाह बोले, सीएम योगी ने यूपी में कानून व्यवस्था की दुरुस्त। कोरोना से टीम योगी अच्छी तरह से निपटी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, 2017 से पहले दंगा प्रदेश था यूपी। पूरे प्रदेश में माफियाओं और गुंडों की 1584 करोड़ की संपत्ति की गई जब्त। अब माफियाओं में है कानून का डर। ब्राह्मण वोटरों को जुटाने में लगी बीएसपी। आगरा में बीएसपी का प्रबुद्ध सम्मेलन। कार्यक्रम में बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश मिश्रा शामिल।
लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर को मिला धमकी भरा पत्र। 15 अगस्त से पहले बम से उड़ाने की दी गई धमकी। महंत दिव्या गिरी ने पुलिस को दी सूचना। दिल्ली एनसीआर में तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश। भारी बारिश से कई इलाकों में जल भराव। गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, मेरठ, आगरा, वाराणसी, लखनऊ में भी बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया था अलर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। चलिए एक बार फिर से आपको ले चलेंगे मिर्जापुर, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं विंध्यवासिनी कॉरिडोर की आधारशिला रखने के लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बीच क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। द्वारा पौराणिक एवं आध्यात्मिक आवश्यक सुविधाओं को सृजन हेतु सतत प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से माननीय मुख्यमंत्री तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर विगत 5 वर्षों में आप देख रहे हैं कि जो विकास के नए आयाम हैं वो गढ़े जा रहे हैं। और अभी तक अपने सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री के भी द्वारा पर्यटन विभाग द्वारा ये बताया गया कि विंध्य कॉरिडोर किस तरीके से विंध्याचल की जो तस्वीर है उसको बदल कर रखेगा। और इसके अलावा भी मिर्जापुर क्षेत्र के अंदर जो विकास कार्य हुए उनके बारे में भी मुख्यमंत्री के द्वारा विस्तार पूर्वक बताया गया है। इंतजार है गृहमंत्री के भी संबोधन का। देखना यह है कि आज गृहमंत्री के द्वारा इस कार्यक्रम के दौरान क्या कुछ कहा जाता है। कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरी विंडो में जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब गृहमंत्री अमित शाह पहुंचे थे विंध्याचल और मां विंध्यवासिनी को उन्होंने दर्शन किए, विधिवत पूजन किया गया है। विंध्य कॉरिडोर अब यहां पर बनेगा जिससे श्रद्धालुओं को सहूलियत होगी और क्षेत्र का पर्यटन की दृष्टि से जो विकास है वो भी होगा। तो ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण है ये विंध्य कॉरिडोर जिसका शिलान्यास किया गया है गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। मुख्यमंत्री की मौजूदगी भी वहां पर साफ तौर पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में भी किस तरीके से पूजन भी यहां पर किया गया और मां विंध्यवासिनी का आशीर्वाद भी लिया गया है। तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री के द्वारा मिर्जापुर क्षेत्र के अंदर विगत 4.5 साल के अंदर जो विकास के कार्य किए गए उसका भी उल्लेख यहां पर किया गया। बताया गया कि किस तरीके से विंध्याचल का यानी कि मिर्जापुर का ये जो पूरा क्षेत्र है विकास की दृष्टि से बेहद पिछड़ा हुआ था, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद प्राथमिकता के आधार पर यहाँ की जो सुविधाएं हैं उनको विकसित किया गया और आगे भी इसमें जो विकास का कार्य है वो लगातार चल रहा है। कई ऐसी महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं जिनका जिक्र मुख्यमंत्री यहाँ पर अभी कर रहे थे। इसमें सबसे अहम था स्वास्थ्य से जुड़ी हुई वो परियोजना जिसमें विंध्य क्षेत्र के अंदर लोगों को सही सुविधाएं स्वास्थ्य के लिहाज से मिल सकें और उसी को ध्यान में रखते हुए मिर्जापुर में मेडिकल कॉलेज का जो कार्य है वो संपन्न हो चुका है। प्रधानमंत्री के द्वारा उसका उद्घाटन किया जाएगा, ये जानकारी भी मुख्यमंत्री के द्वारा दी गई है। और इसके अलावा भी चाहे सड़क के माध्यम से विंध्याचल को या मिर्जापुर क्षेत्र को अन्य शहरों से जोड़ने की बात हो, विकास के लिए, रोजगार के लिए औद्योगिक प्रतिष्ठानों की वहां पर लगाने की बात हो या फिर ढांचागत विकास की बात हो, इन सभी स्तर पर विंध्याचल के अंदर मिर्जापुर क्षेत्र के अंदर जो कार्य हैं वो विगत 4.5 वर्षों के अंदर भारतीय जनता पार्टी सरकार के द्वारा किए गए। ये बात मुख्यमंत्री के द्वारा मंच से कही गई। और इसके अलावा भी अन्य विकास की ऐसी योजनाएं या परियोजनाएं जो अभी भी लगातार चल रही हैं वो जब पूरी तरह संपन्न हो जाएंगी तो विकास का एक नया आयाम विंध्याचल क्षेत्र में देखने को मिलेगा। और उसी की एक कड़ी है विंध्य कॉरिडोर जिसका आज शिलान्यास किया गया, भूमि पूजन किया गया गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। और कई मायनों में ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि अब आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा के चुनाव 2022 में होने हैं और ऐसे में ये सब दौरे अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि विकास कार्यों की जो सौगात है वो निश्चित तौर पर क्षेत्रवासियों के लिए भी एक बड़ा संदेश है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकास कार्यों को लेकर के कृतसंकल्प है और उसका यह दृढ़ निश्चय है कि वो विकास कार्यों में किसी तरह की कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। और इसलिए भी अब इस तरह के जो विकास कार्य हैं
उनको और तीव्र गति के साथ आगे बढ़ाने की जो जद्दोजहद है वो इन पार्टियों में भी अब देखने को मिल रही है। और भारतीय जनता पार्टी की जो कि मौजूदा दौर में सरकार है, और ऐसे में अब एक और बड़ी सौगात आप कह सकते हैं कि विंध्याचल क्षेत्र के लोगों के लिए है। और विंध्य कॉरिडोर बनने के बाद निश्चित तौर पर यहाँ का जो स्वरूप है वो अलग ही होगा, बदला हुआ नजर आएगा। और जिस तरह से काशी विश्वनाथ में कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है, उसी तरह से विंध्याचल को भी अब उसी तर्ज पर विकसित किया जाएगा, ताकि वहां पर आने वाले श्रद्धालुओं को, आने वाले पर्यटकों को किसी तरह की कोई दिक्कतें ना हो और हर तरह की सुविधा उनको वहां पर उपलब्ध हो सके। इसको ध्यान में रखते हुए आज यहां पर यह भूमि पूजन का कार्यक्रम किया गया है। तो तस्वीरें एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं। 2 तस्वीरें हैं, एक तो भूमि पूजन की तस्वीरें हैं विंध्य कॉरिडोर के। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, कॉरिडोर का शिलान्यास किया गया। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट का जो भूमि पूजन किया गया लखनऊ में, ये उसकी तस्वीरें हैं। तो 2 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं और दोनों ही जगहों पर आप देखें कि आज क्या कुछ आज अमित शाह के द्वारा किया गया, उससे जुड़ी हुई ये 2 तस्वीरें हम आपको इस समय दिखा रहे हैं। और चलिए इस बीच अब अमित शाह क्या कुछ कह रहे हैं सुनवाते हैं। बटन दबाकर माननीय गृह मंत्री महोदय द्वारा शिलापट का अनावरण हो रहा है। विंध्य क्षेत्र के विकास की गाथा में एक नया अध्याय जुड़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी। मां विंध्यवासिनी कॉरिडोर परियोजना के शिलान्यास और रोपवे के लोकार्पण कार्य को अपने शुभ हाथों द्वारा संपन्न कराने के लिए राजनीतिक कुशाग्रता, अभूतपूर्व संगठनात्मक क्षमता और प्रबंधन के कौशल में निपुणता और कठोर परिश्रम के लिए जाने जाते हैं माननीय श्री अमित शाह जी, जिन्होंने हमारे वर्षों के स्वप्न एक विधान, एक निशान, एक प्रधान को साकार कर दिया। लक्ष्य को साधने की प्रतिबद्धता और उसे भेदने का साहस और कौशल, इसकी प्रेरणा देते हैं माननीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय गृह मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी, आप सब खड़े होकर जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन कीजिए कि आप पुनः हमारा मार्गदर्शन करें और अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें। भारत माता की। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, पूर्वांचल वालों की आवाज को क्या हो गया है? दिल्ली में मोदी जी तक आवाज जानी चाहिए कि मिर्जापुर में भाजपा वाले इकट्ठा हुए हैं। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, मोदी जी की मंत्रिपरिषद में मेरी सहयोगी, यहां की लोकप्रिय सांसद, अपना दल की नेत्री बहन अनुप्रिया पटेल जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और मेरे मित्र श्री स्वतंत्र देव जी, डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, रमाशंकर सिंह पटेल जी, श्रीमान राम सकल जी, यहां के स्थानीय विधायक पंडित रत्नाकर जी, श्रीमती बाची स्मिता जी, अनुराग सिंह जी, राहुल प्रकाश जी, उपस्थित सभी अधिकारीगण और सबसे महत्वपूर्ण आज के कार्यक्रम के केंद्र बिंदु, यहां पर पूरे मिर्जापुर से आए हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों को मैं प्रणाम करता हूं। मित्रों, बहुत समय के बाद उत्तर प्रदेश में आया हूं मैं। कोरोना के कारण
कार्यक्रमों पर बैन लग गया, उत्तर प्रदेश में आना जाना कम हो गया, मगर जब आता हूं तब लगता है कि मेरे ही घर में आया हूं, ऐसा हमेशा लगता है। उत्तर प्रदेश के अंदर 2013 से 2017 तक और बाद में 17 से 19 तक उत्तर प्रदेश के चप्पे चप्पे पर घूमने का सौभाग्य मां विंध्यवासिनी ने मुझे दिया है। सैकड़ों कार्यकर्ताओं, हजारों कार्यकर्ताओं की फौज के साथ मिलकर पोस्टर लगाने से लेकर मोदी जी की बड़ी बड़ी रैलियों को आयोजित करने का सौभाग्य भी मुझे मिला है। और मित्रों, यही उत्तर प्रदेश है जिसको यश जाता है 2014 में पूर्ण बहुमत की पहली भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने को। यही उत्तर प्रदेश है जिसको यश जाता है सर्वाधिक सीटों के साथ देश भर में 300 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का। और यही उत्तर प्रदेश है जिसको यश जाता है 2019 में फिर से एक बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का। और इसीलिए मोदी जी भी उत्तर प्रदेश से ही सांसद बनकर देश की संसद में जाते हैं। मोदी जी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश वालों की अपेक्षा क्या है। मोदी जी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की जरूरियात क्या है। मोदी जी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश को कैसे आगे बढ़ाया जाए। और मित्रों, आप ही के आशीर्वाद का परिणाम है कि 2014 और 2019 में जो पूर्ण बहुमत आपने दिया, आज मैं गर्व से बता रहा हूं कि हम बहुत छोटे कार्यकर्ता हम सब हुआ करते थे, तब से विचारते थे, आंदोलन करते थे, जुलूस निकालते थे, कार सेवा में आते थे। कई लोगों ने लाठियां खाई, गोलियां खाई, कई पीढ़ियों तक संघर्ष 550 साल से चालू रहा कि अयोध्या में रामलल्ला का मंदिर कब बनेगा, कब बनेगा, कब बनेगा। और आप सबने आशीर्वाद दे दिया। मोदी जी ने राम जन्मभूमि ट्रस्ट न्यास की स्थापना की और कुछ ही समय में देखते 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 आकाश को छूने वाला रामलल्ला का भव्य मंदिर अयोध्या में बनने की शुरुआत हो। पहले कुंभ को रोकने की बातें होती थी, यही उत्तर प्रदेश था। कुंभ होता था, कई लोग घिरकर मर जाते थे, अव्यवस्थाएं होती थी। आज योगी जी की सरकार बनी है। मैं मेरे जीवन काल में गत कुंभ के अलावे सब कुंभ में गया। जब से समझ आया सब कुंभ में गया हूं। प्रयागराज के कुंभ जैसी व्यवस्था मैंने मेरे जीवन में नहीं देखी। बहुत छोटा था तब दादाजी काशी विश्वनाथ के दर्शन करने आए थे, लेकर आए थे, समझ भी नहीं थी मैं कहां आया हूं। बड़ा हुआ फिर भी आता रहा। उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाने को अनेक बार आया, मन उदास हो जाता था बाबा का दरबार देखकर। मगर मैं आपको कहता हूं कि हमारे जीते जी बाबा का भव्य दरबार देखने का सौभाग्य हम सबको मिलने वाला है। भगवान काशी विश्वनाथ ये ज्योतिर्लिंग अपनी शान के हिसाब से, लोगों की श्रद्धा के हिसाब से, इसके महिमा के हिसाब से नया बन रहा है। अब किसी को मां गंगा का जल लेकर बाबा पर अभिषेक करना है तो घूमकर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी प्रकार का निर्माण की शुरुआत, ब्रज तीर्थ का विकास हो, चित्रकूट धाम हो या अयोध्या में भव्य दीपोत्सव महोत्सव करना, हर परंपरा को भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने
पुनर्जीवित कर कर लोगों की बरसों जूनी इच्छा की प्रतिपूर्ति की है। लोगों के मन में कई बार होता था, ये सरकार किसकी, क्यों हमारी नहीं सुनती, क्यों हमारी आस्थाओं का सम्मान नहीं होता, क्यों मां विंध्यवासिनी के दर्शन करने हैं तो बहनों को जाने में तकलीफ पड़े, इतनी भीड़ के बीच में से जाना पड़ता है, क्यों यहां भव्य कॉरिडोर नहीं बनता है, क्यों त्रिकोण परिक्रमा करने के लिए जिनकी वय हो गई है उनके लिए रोपवे की व्यवस्था नहीं है, यात्रा अधूरी रह जाती थी। 60 के हो गए, 70 के हो गए, 75 के हो गए, तीनों मां का दर्शन नहीं हो पाता था क्योंकि ऊपर चढ़ने की व्यवस्था नहीं थी। आज मां विंध्यवासिनी का भव्य कॉरिडोर का भी भूमि पूजन हुआ है और रोपवे का लोकार्पण भी आज हुआ है। अब किसी श्रवण को अपने बूढ़े मां बाप को लाना है तो कावड़ की जरूरत नहीं है, रोप में बिठाकर त्रिकोण परिक्रमा पूरी करा सकता है। और ये व्यवस्था है। मैं पूछना चाहता हूं जो शासन में थे, भाई क्यों राम मंदिर नहीं बना, जरा बताओ तो। क्यों व्रज के विकास के लिए बोर्ड नहीं बना, क्यों चित्रकूट धाम जहां भगवान श्री राम 11 साल से ज्यादा समय रहे उसके विकास के लिए बोर्ड क्यों नहीं बना, क्यों मां विंध्यवासिनी का कॉरिडोर नहीं हुआ, क्योंकि आप वोट बैंक की राजनीति से डरते थे। भारतीय जनता पार्टी वोट बैंक की राजनीति से नहीं डरती है। ये सारे विकास के जो काम हो रहे हैं, आज विशेषकर विंध्यवासिनी के शरण में मैं भी आया हूं, हमारे सारे नेता भी आए हैं। मां विंध्यवासिनी रामायण के समय से लोगों के कष्ट काटती, कहते हैं अगस्त्य जी ने विंध्य को नमाने की ताकत यहीं से प्राप्त की। मां विंध्यवासिनी को ही महिषासुर मर्दनी कहते हैं। मां विंध्यवासिनी को कई लोग कृष्ण की बहन भी मानते हैं और ये सब श्रद्धा की अभिव्यक्ति आज बहुत अच्छे तरीके से हो पाए, इस प्रकार की व्यवस्था। ये मां जो यहां विराजमान है उसमें चारों वेदों का वास है। ब्रह्म मुहूर्त में मां का बाल स्वरूप का दर्शन होता है। मध्याह्न में मन से मां विंध्यवासिनी को मैं प्रार्थना कर कर आया हूं। उत्तर प्रदेश के अंदर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, योगी आदित्यनाथ जी इसके मुखिया बने, ढेर सारे काम हुए और आज यहां पर मंदिर पराकोट का निर्माण, परिक्रमा पथ का निर्माण, रोड व मैग्नेट मेन गेट की व्यवस्थाएं, मंदिर के गलियों के फसाड ट्रीटमेंट का कार्यक्रम, मां विंध्यवासिनी को आने जाने वालों को जोड़ने का, रोड जोड़ने का कार्यक्रम, विंध्याचल मेरा परिक्षेत्र में पार्किंग, शॉपिंग सेंटर, कई प्रकार की व्यवस्थाएं आज यहां पर शुरू होने जा रही है। मैं योगी जी को हृदय से बधाई देता हूं कि सभी वयस्क यात्रियों को, देश भर के यात्रियों को आपने जो ये आज रोपवे बनाया है वो किसी श्रवण को कावड़ उठाने की जरूरत नहीं रहेगी, वो अपने मां बाप को लेकर यात्रा करा पाएगा। मित्रों, जब से मोदी जी की सरकार बनी, गरीबों, पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों के लिए इस सरकार ने ढेर सारा किया। अभी बहन अनुप्रिया ने कहा, मोदी जी ने अभी बहुत बड़ा एक फैसला लिया है। तो मिर्जापुर पहुंचे हुए हैं गृहमंत्री अमित शाह, उनके संबोधन को आप सुन रहे थे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकते हैं, फौरन वापस आएंगे।